नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इस कार्यक्रम में अगर आप इस वक्त सुबह से पहली बार जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ के मंच पे, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के दिन बाज़ार का आज का थोड़ा मूड हल्का सा ख़राब है, और हल्का क्या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डीप रेड है कुछ सेक्टर्स में। जरा प्लीज़ एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, निफ्टी आईटी 1250 अंक नीचे 40,422 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आई थिंक इट्स मोर देन 3% नाउ, 3% से ज़्यादा का ये कट हो चुका है। इसके पीछे कुछ ठोस वजह है, उस पर हम बात करेंगे। अभी कुछ देर में मैं आऊँगा उस पर। और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, स्पेशली जो फ्रेंच आईटी कंसल्टिंग ग्रुप है, फ्रेंच ये कैपजेमिनी, उसने जो अपनी अर्निंग्स का एग्जैक्टली जो आउटलुक शेयर किया है फ्रेश, वो थोड़ा सा अगर आप देखें इस पूरी आईटी स्पेस को आज हर्ट कर रहा है। इन्होंने अपने 2024 के जो रेवेन्यू टारगेट्स थे उनको थोड़ा रिड्यूस किया है। इस पर मैं कुछ देर में हर्षदा से बात करूंगा। आखिरकार ये जो इन्होंने टारगेट्स को रिड्यूस किया है, किस मद्देनज़र किया है, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है निफ्टी आईटी। खैर, उससे पहले जरा प्लीज़ एक बार आप निफ्टी लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। इट्स 24236 एट डे लो। बैंक निफ्टी 51,657 पे इज़ एट डे लो। देखिए, मॉर्निंग की अप्रोच क्लियर कट ये थी कि निफ्टी हम एक सिक्योर मोड में तब तक हैं, स्ट्रॉन्ग तब तक हैं, या फिर एक डिसेंट ट्रैजेक्टरी में तब तक हैं टिल द टाइम वी हैव बेस 1 ऑन द स्क्रीन। बेस 1 के नीचे कोलैप्स होना लाजमी है, क्योंकि नीचे ना आपके पास कोई एवरेज है, ना कोई पुट राइटर्स का जोन है, और वो था करीब 24,286। उसके बाद 248 और 193 की ट्रैजेक्टरी को आप हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं। तरीके से अगर आप देखें, इस वक्त हम एग्जैक्टली डे लो पर हैं, क्योंकि जो निफ्टी आईटी का कोलैप्स है वो अब 3.06% हो चुका है। अगर आपने इस एक्शन के मुताबिक देखिए, 286 क्या था, अगर 300 निकला जो 24,300 पे पुट राइटर था तो खिसकेंगे आप नीचे, और ये भी तोड़ गए तो 248, और 248 भी गया तो 193 के पोटेंशियल्स हैं। दो मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस काम कर रहे हैं आज। आप देखिए, एक तरफ निफ्टी आईटी कोलैप्स हो रहा है, बट दूसरी तरफ देखिए कुछ अर्निंग्स का इम्पैक्ट। लुक एट टाटा पावर 3.25% ऊपर, लुक एट एलएनटी 7% ऊपर, सिप्ला 10% ऊपर। इंडेक्स में शुमार कुछ काउंटर्स अगर इतना बड़ा स्विंग देते हैं तो वो एक तरफ डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट भी कर रहे होते हैं। तो ये क्रॉस कॉम्बिनेशंस आपको अब तक थोड़ा बचा रहे हैं। अदरवाइज याद रखिएगा, ये दिन एक डिजास्टर्स डे होता है, क्योंकि जिस प्रकार के अर्निंग से 2 स्टॉक्स बचा रहे हैं आपको। अदरवाइज निफ्टी आईटी कंप्लीट कोलैप्स हो रहा है, कंप्लीट कोलैप्स। मेरे ख्याल से अगर मैं निफ्टी आईटी को कंपेयर करूँ ना, कैंडल टू कैंडल कंपेरिजन, तो निफ्टी आईटी का ये कोलैप्स मेरे ख्याल से रीसेंट टाइम का सबसे बड़ा इंट्राडे कोलैप्स है। और अगर आप एक सुबह से शॉर्ट की अप्रोच लेके चल रहे हैं निफ्टी पर, तो प्लीज़ एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिएगा। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। जरा प्लीज़, मेहमान कौन है हमारे साथ बताइएगा जरा एक बार प्लीज़, थ्रू है कि नहीं अभी। लेकिन उससे पहले जरा मैं एक बार लेके आइएगा। अच्छा, प्रशांत सावंत जी थ्रू है। एक बार जरा आप निफ्टी के ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए जरा प्लीज़ स्क्रीन पे। मैं 193 का लेवल क्यों कह रहा हूँ। 24,300 पे कॉल राइटिंग है, स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, लेकिन 24,200 पे भी पुट राइटिंग है आपकी स्क्रीन पे। 24,200 का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए आप, करीब करीब 2.12 CR, जिसमें से 1.5 करोड़ आपकी पुट यहाँ बिकी है। तो एक मान के चलिए, अगर आपका शॉर्ट ट्रेड आपके ग्रिप पे है या फिर आपने शॉर्ट किया है, तो अभी एज ऑफ नाउ टारगेट मान के चलिए 24,200 विद अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, अ पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस। अगर लेकिन 193 वायलेट हुआ ना, तो दिक्कत और बढ़ेगी। मेरे ख्याल से प्रशांत थ्रू है, तो पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा था पहले हर्षदा से बात करूं। हर्षदा से बाद में बात करेंगे, एक काम करते हैं। और प्रशांत, पहले निफ्टी पे अपना पर्सपेक्टिव दीजिएगा, क्योंकि निफ्टी आईटी का कोलैप्स अब ये थोड़ा मोर देन सीरियस है। अब इट्स 3.12%, 1300 अंक नीचे। दैट मीन्स आपने सिंगल सेशन में एक 50 डेमा को वायलेट किया, और उसके बाद आप 100 डेमा को छू रहे हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपकी अप्रोच निफ्टी पे, कंसिडरिंग दिस निफ्टी आईटीज बिहेवियर, क्या रहेगी? आपको दिवाली की शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। तो निफ्टी में एक डिसेंट पुल बैक 2 दिनों पहले आया था, तो और हम ऑलमोस्ट अगर देखें तो करीबन 24,500 की कगार पे जाके स्पॉट में वहां से फिर से हमें एक रेजिस्टेंस मिला है।
मुझे लग रहा है कि अब जो अहम लेवल डाउन साइड पे है वो है 24,140 24,140 स्पॉट। तो अगर आपके पास कोई पोज़ीशन है या आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए या अगर ब्रेक हो, आपको एग्ज़िट करना होगा। मेरे हिसाब से करंटली निफ्टी एक नो ट्रेड ज़ोन में है जब तक कि फिर से हम 24,350 360 इस ज़ोन के ऊपर नहीं जाते और सस्टेन नहीं करते। तो फिलहाल ये ज़ोन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ना ही लॉन्ग्स के लिए बेहतर है, ना ही शॉर्ट के लिए। दूसरी बात जो आपने कहा बिल्कुल सही कि निफ्टी आईटी टोटली कोलैप्स हो चुका है बट क्योंकि एल&टी थोड़ा बहुत मेटल्स और फार्मा यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए आज निफ्टी एटलीस्ट एक डिसेंट लेवल पे वरना हम और निचले लेवल्स पे होते शायद जो लेवल्स मैं कह रहा हूँ 24,140 वो ऑलरेडी नज़र आ चुके होते। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी इन सारे ही स्टॉक्स में आईटी पैकेज में मैं अगर देखूँ तो सबसे वीक मुझे इन्फोसिस लग रहा है और टीसीएस एक अहम सपोर्ट पे लग रहा है जो सपोर्ट है 3,950। तो अगर ये आज क्लोजिंग बेसिस पे बच जाए और कल यहाँ से कुछ कंसोलिडेशन भी नज़र आए, तो मुझे लग रहा है कि हम ये लेवल होल्ड कर सकते हैं। बट अगले 2 दिन निफ्टी आईटी और निफ्टी इन दोनों इंडाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा। अच्छा, इस बीच निफ्टी बैंक भी कोलैप्स हो रहा है, बट अभी तक ये कोलैप्स हर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि या तो रखिएगा निफ्टी बैंक के 3 एवरेजेस प्लेस थे, जैसे कि मैं सुबह बात भी कर रहा था कि 3 एवरेजेस प्लेस्ड हैं 10, 20, 50, क्लोजर टू आई थिंक 51,500 एंड 51,710। आप अभी भी उस 200 पॉइंट के जोन में हैं, लेकिन आज का इंटरडे हाई लेके आइए ज़रा, करीब करीब 52,050 के आसपास। तो 52,000 के कॉलाइटर्स ने कंप्लीट कोलैप्स दिया। हम डे लो पर हैं। देखिए अभी तो शायद हम सिर्फ 0.30% नीचे हैं, बट बैंक निफ्टी एज पर द फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जो कि नया शुरू हुआ है, यहाँ पे कमेंस हुआ है, उसमें 51,500 की पुट बड़ा होल्ड ओआई होल्ड करती है और ये मिला के 3 एवरेजेस 51,500 के नीचे अगर हम गए ना, सस्टेन कर गए, तो वो निफ्टी बैंक के सेटअप के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ख़राब होगा। आइए देखते हैं, क्योंकि हम आज ज़रा ज़्यादा काफ़ी हद तक एल&टी और आईटी के शोरगुल में मशरूफ़ हैं, तो देखते हैं ज़रा निफ्टी बैंक पे हो क्या रहा है। क्योंकि सुबह एसबीआई ने आपको बचा लिया, सिक्योर कर लिया। सुबह एचडीएफसी बैंक ने अपना 10 डे में छूने के बाद एक पुल बैक दिया, उसने सिक्योर किया। बट फ्रेंकली स्पीकिंग नाउ अब निफ्टी बैंक भी हल्का सा अपने बेस को टेस्ट करता हुआ। 3 कॉल और पुट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगी। देखिए अभी क्या हो रहा है, 51,500 पे 9 लाख पुट बिकी हुई हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हुआ है 9 लाख का, ज़्यादा पुट बिकी नहीं हुई है यहाँ पे, इंट्राडे में ज़्यादा बिकी नहीं है। तो वही बात है, अगर 51,500 के नीचे अगर आप सेटल हुए देन क्लियर कट मैंडेट मिलेगा आपको एक शॉर्ट करने का। टिल द टाइम मेरे ख्याल से अवॉइड कीजिए। क्यों एवरेजेस, क्यों पुट राइटर्स, क्यों एचडीएफसी बैंक, क्यों आईसीआईसीआई बैंक, ये एसबीआई, ये 4-5 कंपोनेंट जो है ना वो अगेंस्ट शॉर्ट ट्रेड जाएंगे। प्रशांत, यहाँ पर आपकी रीडिंग क्या कह रही है? जी, वीरू जी, एक चीज़ जो अगर हम दोनों इंडाइसेस को कंपेयर करें, तो आपको नज़र आएगा कि पिछली बार यानी कुछ 5-6 दिनों पहले बैंक निफ्टी ने 20 दिनों के एवरेज को रेजिस्ट किया था। 2 दिनों पहले हमें क्लियर वर्डिक्ट मिला है, वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट 20 दिनों के एवरेज के पहले ऊपर आए। अब हम वहाँ पे एक डिप ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर दोनों इंडाइसेस को कंपेयर करें, तो कंपैरेटिव स्ट्रेंथ डेफिनिटली बैंक निफ्टी में है। इसके लिए अहम लेवल वही होगा जो परसों के कैंडल का लो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 51,200 51,200 उसके इर्द-गिर्द 51,150 के आसपास स्पॉट आपके लिए एक अहम लेवल होगा। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, अगर आपको निचले लेवल्स पे मिल जाए करीबन 51,400 450, मुझे लग रहा है एक पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए क्योंकि आप 200-300 पॉइंट के रिस्क बैंक निफ्टी में ले सकते हो क्योंकि हम 20 दिनों के एवरेज के ऊपर है। ये फैक्टर मेरे लिए बहुत अहम है और परसों की मूव बहुत बैक वॉल्यूम बैक, यहाँ से मुझे लग रहा है ऊपरी लेवल पे जो रेजिस्टेंस है सबसे पहला जहाँ हम बार-बार टकरा रहे हैं वो है 52,200 250 52,200 250। कोई भी मोमेंटम आना है वो इसके ऊपर क्लोज होने के बाद ही आएगा। बट एक क्लियर कट यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन जो अगर दोनों इंडेक्सेस में कंपेयर करना हो तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक में बना हुआ है और उसी के साथ एसबीआई में एक 2 दिनों पहले अच्छी मूव आई थी। इसको अगर फॉलो थ्रू मिले 830-32 के ऊपर तो मुझे लग रहा है ओवरऑल अलोंग विद एक्सिस एसबीआई ये मिलके बैंक निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। चलिए अब लौटते हैं कोर इशू पे, और आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट में मेरे सहयोगी हर्षता मौजूद है इस वक्त। हर्षता, मेरे ख्याल से अगर आप मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखूं 3.21%, ये स्लाइड मेरे स्क्रीन पे मौजूदा चार्ट्स में सबसे बड़ा स्लाइड है इंट्राडे। ये एग्जैक्टली इसको स्पॉन्सर किसने किया, क्या न्यूज़ डेवलपमेंट है इस वक्त?
आज न्यूज़ डेवलपमेंट फ्रांस से आ रही है आशा वीरू। फ्रेंच कंपनी कैपजेमिनी फ्रेंच कंसल्टिंग आईटी कंपनी है और उन्होंने दरअसल अपने तीसरे तिमाही के नतीजे पेश किए और वहां पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन जो स्टॉक आज भारतीय आईटी कंपनियां जो टूट रही हैं, कैपजेमिनी ने जो आउटलुक दिया है, दरअसल उन्होंने कहा है कि देखिए यहाँ से कुछ हेडविंड्स है टेलीकॉम बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, उसका एक इम्पैक्ट इनके थर्ड क्वार्टर के नंबर्स पर आया था और उसी के मद्देनजर इन्होंने आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी अपना गाइडेंस जो है वो घटाया है। उसी से सेंटिमेंट पूरी तरह से बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एग्जैक्टली कैपजेमिनी क्या कह रहा है वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। कैपजेमिनी ने कहा है कि पहले तो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो इन्होंने पहले एक्सपेक्ट की थी 2 से 2.4%, इसको खासा ट्रिम किया है। अब कंपनी कह रही है ये 0.5 से 1.5% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि करीब करीब ऊपरी लेवल से 1% का करेक्शन और लोअर बैंड पर हमने खासा करेक्शन देखा है। तो 0.5 से 1.5% तक की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, जहां पर पहले अनुमान था 2 से 2.5% तक की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ। दूसरी तरफ उन्होंने मार्जिन्स पर भी इंपैक्ट की संभावना जताई है। उनको डर है कि मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे, तो ये मार्जिन गाइडेंस भी थोड़ा सा ट्रिम हुआ है। नया जो गाइडेंस आया है वो करीब 13.3 से 13.3% से 13.4% के बीच है। जो पहले था वो 13.3 से 13.6% के बीच था। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देखिए 10-20 बेसिस पॉइंट का ही डिफरेंस है। लेकिन कंपनी बेसिकली कह रही है कि डिमांड थोड़ी सी वीक है। वीक डिमांड इस थर्ड क्वार्टर में उन्होंने विटनेस की है और ज़्यादातर रिपोर्ट्स में इनफैक्ट पढ़ भी रही थी, वो यही कह रहे हैं कि देखिए 24 का जो गाइडेंस इन्होंने ट्रिम किया है, बेसिकली कंपनी आपको तैयार कर रही है कि Q4 का जो एग्जिट होगा वो थोड़ा सा फीका होगा, कमज़ोर होगा। 25 के लिए भी कुछ कंसर्न्स हैं फिर, इसीलिए यही कमेंट्री देखकर कैपजेमिनी के शेयर में तो बिकवाली आई थी। लेकिन आजकल हमें बहाना चाहिए होता है और वो बहाना आपके सामने है कि आउटलुक बिगड़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का आउटलुक बिगड़ रहा है और साथ ही साथ टेलीकॉम को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बेसिकली कैपजेमिनी ने कहा है अपने तिमाही नतीजों के बाद। तो हर्षदा, वो रोज़ बरोज़ एक स्टॉक एक्सीडेंट ऑफ द डे देखने को मिलता था, आज पूरा का पूरा सेक्टर है ना एक्सीडेंट ऑफ द डे। 3% नीचे और मतलब आप समझ लीजिए 1340 अंक नीचे। हर्षदा, बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जैक्टली इसके पीछे कोर कारण क्या था, हर्षदा ने एग्जैक्टली बारीकी से समझाया आपको। और आप सोचिए, अगर ये 350 अंक का नुकसान, लगभग 125 अंक नीचे निफ्टी, रिलायंस ऑन द बैक फुट, अगर LNT आज 0.7% और सिप्ला करीब 10% ऊपर नहीं होता तो इस एक्सपायरी की एकदम शक्लो सूरत जो होती ना वो बिल्कुल बदल गई होती है। हालांकि रिलायंस अब रिकवर हो चुका है, सुबह सुबह इसने करीब 1330 का लो लगाया था। अच्छा प्रशांत, अब आपके ट्रेड्स पे आते हैं, क्या पिक कर रहे हैं आप? 3 ट्रेड्स आपके। तो वीरू जी, मुझे इस पूरे जो आईटी की वीकनेस है, जैसे हमने कहा, मुझे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और जहाँ जो स्ट्रेंथ में बदल सकता है वो मेटल्स में नजर आ रहा है, स्पेशली जिंदल स्टील। यहाँ पे हम देखें तो 200 दिनों के एवरेज को ब्रेक करने के बाद ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे टिपिकली एक स्टॉप लॉस हंट होता है जिसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिसेंट कंसोलिडेशन टू अपमूव आए। तो मैं यहाँ पे करीबन 945 के नीचे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाऊंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 980, 990, 980, 990 के लिए। नेक्स्ट पिक मेरा होगा ओबरॉय रियल्टी। यहाँ पे 20 दिनों के एवरेज के आसपास एक अच्छा सपोर्ट आया है। तो यहाँ पे 1940 के नीचे 1938 स्टॉप लॉस रख के 1938 में 2025, 2030, 2025, 2030 ये टारगेट्स देख रहा हूँ। और नेक्स्ट पिक मेरा सीमेंस होगा। यहाँ पे करीबन 6920 के नीचे 6915, 6918 स्टॉप लॉस स्पॉट लेवल्स पे रख के 7150 से लेके 7200 ये पुल बैक टारगेट्स में देख रहा हूँ। तो जिंदल स्टील, ओबरॉय और सीमेंस, ये 3 मेरे पिक्स होंगे। ओके, तो आपके 3 ट्रेड्स और 3 ट्रेड्स पूरे हो गए। हमने आईटी पे बात कर ली, इंडस्ट्री से बात हो चुकी है। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यतिन से बात करेंगे इस दीपावली पे विभिन्न ब्रोकिंग हाउसेस जो हैं, हाउस व्यूज़ जो उनके आए हैं स्टॉक्स पे अर्निंग्स के बाद, उनको समझने की कोशिश करेंगे दीपावली से अगली दीपावली तक के लिए। और फिर उस छोटे से ब्रेक के बाद और सस्ता ऑप्शन ट्रेड अभी हाजिर होता है। ओके, चलिए स्वागत है आपका एक बार फिर से फ्यूचर एक्सप्रेस में। और हम जब निफ्टी आईटी का जिक्र कर रहे हैं तो स्लाइड जो है वो और बढ़ता जा रहा है। अब निफ्टी आईटी करीब 1400 अंक नीचे और कंप्लीट कोलैप्स।
खैर, इस विषय से थोड़ा सा निकलते हैं अब प्रॉस्पेरिटी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक सही स्टॉक्स को सही वक्त पे पिक करने की बात करते हैं। दीपावली पे विभिन्न हाउसेस की जो हाउस व्यूज़ हैं, कॉल्स हैं, वो क्या है, आइए यतिन से बात करते हैं। यतिन, हैप्पी दीपावली। आज किन किन रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं आप? शुभ दीपावली। और जो ब्रोकरेज दिवाली पिक्स हैं उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं और जो बढ़िया से बढ़िया स्टॉक आइडियाज़ हैं उनको छाट के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले आनंद राठी की बात करते हैं, जहां हिंदुस्तान जिंक में उनको 680 से 750 तक के टारगेट्स दिखाई पड़ रहे हैं और जिस हिसाब से चांदी और जिंक के दामों में तेजी हुई है, हिंदुस्तान जिंक को इसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये एक स्टॉक है जहां अच्छी खासी 34% की अपसाइड उनको दिखाई पड़ रही है। इसी तरीके से ब्लू चिप्स में टाटा टेक्नोलॉजीज, यहां भी 1450 तक के टारगेट्स आनंद राठी को लगते हैं कि आ सकते हैं। 44% की अपसाइड यहां देखने को मिल सकती है। जुपिटर वैगन्स रेलवे का प्रॉक्सी प्ले और 700 से 760 तक के टारगेट्स यहां आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। यहां भी 30 से 40% की अपसाइड दिखाई पड़ रही है। आनंद राठी के बाद जेएम फाइनेंस की तरफ रुख करते हैं और जेएम फाइनेंशियल को रिलायंस इंडस्ट्रीज एडजस्टेड बेसिस पे 1750 रुपए का टारगेट, जो 3500 था क्योंकि 1:1 बोनस हुआ है, तो 1750 रुपए के टारगेट के साथ यहां वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और जियो को जो अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स दुगने करने हैं आगे जाके, उसके चलते इनको लगता है काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल वहाँ भी है और रिटेल बिजनेस में भी। मैक्रोटेक डेवलपर्स मुंबई के रियल एस्टेट पे वो बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं, 1480 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और मेटल्स पैक में से नाल्को, ये एक शेयर उनको बहुत पसंद है। जेएम फाइनेंस का 264 का टारगेट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है नाल्को में, 16% की करंट मार्केट प्राइस से अपसाइड। इसके अलावा प्रभुदास लीलाधर की बात करते हैं, जहां बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक अच्छे मोमेंटम है, 426 के टारगेट के साथ यहां वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। पीएसयूज में से एनटीपीसी भी इनको पसंद आ रहा है, 590 का टारगेट यहां एनटीपीसी पे दे रहे हैं वो। एनटीपीसी की बात करें तो यहां 45% का अपसाइड और एनटीपीसी ग्रीन का जो आईपीओ आने वाला है, ये भी एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है शेयर के लिए। और आखिर में जीआरएसी, ये एक सरकारी कंपनी है जहां 2770 के टारगेट के साथ प्रभुदास लीलाधर बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। शुक्रिया यतिन, ये बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम हाउस व्यूज़ को यहाँ पर बताने के लिए। मेटल्स पे आपने काफ़ी सारी कॉल्स देखी यहाँ पे। खैर चलिए अब इससे बाहर निकल के आते हैं और निफ्टी एट डे लो 24234, बैंक निफ्टी एट डे लो, निफ्टी आईटी एट डे लो। बाकी आज पेन है। एक ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड प्रशांत जी के साथ। स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का फिर से। निफ्टी एट डे लो, एक बात ध्यान में रखिएगा, इंट्राडे में आज 24,200 की पुट बिकी हुई है, करीब 2 करोड़ पुट बिकी हुई है। नो डाउट हम 24,200 की तरफ जा रहे हैं और वो जो लेवल दिया था ना, वो 24,193, अगर वो वायलेट हुआ तो सेकंड सेशन काफ़ी ख़राब रहेगा। सेकंड पार्ट, प्रशांत आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी, भारतीय एयरटेल के हायर टाइम फ्रेम्स में काफी स्ट्रेंथ लग रही है और डेली में एक अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है। तो इसकी जो नवंबर महीने की 1640 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, करीबन 30-32 के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पे 17 का स्टॉप लॉस रख के, 17 स्टॉप लॉस रख के मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा, बाय करना चाहूंगा। टारगेट मेरा होगा टारगेट 1 48 के आसपास और टारगेट 2 होगा 55 का। शुक्रिया। भारतीय एयरटेल की 1640 की कॉल ऑप्शन फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ जो मेंशन किया गया 3330 पे ट्रेड करते हुए। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी। आज कमाई का दिन, तब तक के लिए नमस्कार।